हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। एंड जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो हमारा उत्तराखंड पीसीएस 2024 है, इसकी परीक्षा आज से लगभग 10 दिन बाद यानी कि आपकी 14 जुलाई 2024 को उत्तराखंड प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभिन्न सेंटर्स पर आयोजित की जाएगी। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास टेलीग्राम एज वेल एज यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्वेरीज आ रही थी दैट अभी तक जिन्होंने उत्तराखंड जीके की तैयारी अपनी शुरू नहीं की है, क्या ऐसे कुछ एस्पिरेंट्स जिनका उत्तराखंड जीके पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है या जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर्स अच्छे से कवर नहीं किए हैं, तो उनके लिए कैसे उन्हें लास्ट 10 डेज़ में कौन सी अप्रोच अपनानी चाहिए एंड किस तरीके से वो लास्ट 10 डेज़ में मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं, हाउ टू कवर उत्तराखंड जीके इन द लास्ट 10 डेज़। तो इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ में बात करूंगा। साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप सब लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा जिनसे आपको मैक्सिमम जानकारी मिल पाएगी। एंड आप देखेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द क्वेश्चंस दिस टाइम आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, यानी कि 1/3 150 का हो जाता है 50। मिनिमम ऑफ 50 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम उत्तराखंड जीके इन दिस पर्टिकुलर यूके पीसीएस एग्जाम ऑफ 2024। तो उसी के लिए आज मैं बहुत सारे उत्तराखंड जीके के क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। एंड जिन्होंने कभी भी उत्तराखंड जीके की तैयारी नहीं करी है या तो फिर जिन्होंने तैयारी की भी है बट अभी उनका उतना स्ट्रांग होल्ड नहीं है, उन सभी के लिए आज जो भी मैं क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कशन करूंगा एंड इन बिटवीन द क्वेश्चंस जितने भी मेरे द्वारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उन सभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी आप नोट डाउन कर लें, बिकॉज आप देखेंगे दैट आगामी परीक्षा में आपको ज़रूर जो क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाऊंगा, उनसे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऑन द डे ऑफ द एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर आप लास्ट तक देखें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पर समय समय पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर अपकमिंग एग्जाम्स एज वेल एज योर अपकमिंग अदर एग्जाम्स ऑफ उत्तराखंड, बी एट लोअर पीसीएस, एफआरओ, आरओ, जितने भी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आयोजित किए जाते हैं यूकेपीएससी के लिए, उन सभी के बारे में मेरे द्वारा वहाँ पर टाइम टू टाइम जानकारी दी जाती है। एज वेल एज आपकी अगर कोई भी अपडेट होगी विद रिस्पेक्ट टू योर यूकेपीएससी एग्जाम्स, जो भी अपडेट्स रहती हैं वह सभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे वह भी पूछ सकते हैं। तो ऑल राइट एस्पिरेंट्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। एंड इसके साथ ही, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बहुत कम टाइम अब आपके यूकेपीसीएस के लिए बचा है, इसलिए हमारी एक टेस्ट सीरीज़ स्पेशली मैंने आपके उत्तराखंड अपर पीसीएस में उत्तराखंड जीके पोर्शन को कवर करने के लिए डिज़ाइन की हुई है, जिस पे हम प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टेस्ट ऑफ उत्तराखंड जीके सेक्शनल। एंड ये जो 20 टेस्ट हैं, हर एक टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे उत्तराखंड जीके के, तो यानी टोटल 20 × 50 आपके 1000 क्वेश्चंस स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू उत्तराखंड जीके आपके हमने अपने टेस्ट सीरीज़ में कवर किए हुए हैं। तो हमारी इस टेस्ट सीरीज़ को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज करने का जो लिंक है, अगेन आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में। तो वहाँ से आप हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वह भी परचेज कर सकते हैं, जो कि बोथ आपको इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारी ये 1000 क्वेश्चन जो मैंने टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, अगर इनको आप सॉल्व करके जाते हैं, तो आई एम श्योर यदि आपके 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 पूछे जाते हैं एनी डे, आप 40+ तो इसमें सिक्योर करने में कामयाब ही होंगे। ऑलराइट, तो इसको आप ज़रूर एक बार अटेम्प्ट करें। एंड इसके बिसाइड्स हमने अपने ऐप पर ऑलरेडी बहुत सारे फ्री टेस्ट भी अपलोड किए हुए हैं, जहां पर मैंने फ्री टेस्ट में आपके करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके बहुत हाई चांसेस हैं आपके पूछे जाने के इन योर अपकमिंग एग्जाम्स, इसके अलावा उत्तराखंड करंट अफेयर्स, स्पेशली उत्तराखंड करंट अफेयर्स के 2 टेस्ट ऑफ 30 क्वेश्चन ईच भी मैंने वहाँ पे शेयर किए हुए हैं। तो 60 ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड करंट अफेयर्स के जिनके बहुत हाई चांसेस हैं पूछे जाने के, वह भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो हमारी ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें। एंड इसके बिसाइड्स आपका जो यूके बजट है, यूके बजट एंड आपका जो यूनियन बजट है, इसको कवर करते हुए भी मैंने 2 इंपॉर्टेंट अपने टेस्ट पेपर्स, फ्री मॉक पेपर्स अपने ऐप पर प्रोवाइड किए हुए हैं। तो हमारी उस ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें, ताकि आपको जितने भी क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे जाते हैं उनको आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। All right then aspirants, let's begin with your video for today, and in which I'll be discussing with you important questions for UKGK, जो आपके बहुत हाई चांसेस हैं इन योर अपकमिंग पीसीएस एग्जाम्स टू बी आस्क्ड। पहला क्वेश्चन है आपका, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया, यानी कि पूछ रहा है उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ। यानी कि अगर इंग्लिश में मैं इस क्वेश्चन को पूछूं दैट उत्तराखंड वॉज एस्टैब्लिश्ड एज ए स्टेट ऑन व्हाट पर्टिकुलर डेट। सो उत्तराखंड आपका 27वां राज्य, 27th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन एस्टैब्लिश हुआ था 9 नवंबर 2000 को। वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, एंड ऐसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में कवर करूंगा, जो कि आने की प्रबल संभावना है आपके आगामी परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। अब देखिए, जो ये चारों ऑप्शंस हैं, इनमें आपका एक ऑप्शन नहीं है जो कि एरिया वाइज आपका लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, एंड दैट इज़ योर एरिया वाइज। अगर हम बात करें लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाता है एरिया वाइज, दैट इज़ योर चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है,
एट प्रेजेंट चमोली डिस्ट्रिक्ट इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इफ़ यू टॉक अबाउट एरिया। सेकेंड नंबर पे जो आता है दैट इज़ योर उत्तरकाशी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द गिवन ऑप्शंस देन गिवन ऑप्शंस में से आपका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी, बिकॉज यहाँ पे चमोली मेंशन नहीं है। नाउ इफ़ वी लुक एट द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, ठीक है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज दैट इज़ योर चंपावत। ऑल राइट, चंपावत आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इफ़ वी कंसिडर एरिया, देन आंसर वुड हैव बीन चंपावत। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है? तो हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंपावत। अगेन चंपावत बिलोंग्स टू योर कुमाऊं मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल यानी कि फर्स्ट गवर्नर पूछा है। ऐसे ही कई बार पूछ लेता है फर्स्ट सीएम कौन थे, फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर कौन था, आपके उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली का फर्स्ट स्पीकर कौन था। ऐसे ही पूछ लेगा यूकेपीएससी जो आयोग आपका एग्जाम कराता है एई का, उसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे। तो यहाँ पे पूछा है दैट फर्स्ट गवर्नर कौन था उत्तराखंड स्टेट का, दैट वॉज योर सुरजीत सिंह बरनाला, विच इज़ योर ऑप्शन डी। बट इसके बिसाइड्स लेट मी गिव यू सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू टॉक अबाउट फर्स्ट सीएम ऑफ आवर स्टेट, चीफ मिनिस्टर, तो दैट विल बी नित्यानंद स्वामी। ठीक है, नित्यानंद स्वामी वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आर स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसके बिसाइड्स इफ़ आई टॉक अबाउट उत्तराखंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो फर्स्ट हमारे स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थे दैट वाज योर मिस्टर प्रकाश पंत। ठीक है, प्रकाश पंत, प्रकाश पंत वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड। इसके बिसाइड्स अगर हम इलेक्टेड स्पीकर की बात करें, फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड वाज, द आंसर वुड बी यशपाल आर्य। ठीक है, तो ये जितने इंपॉर्टेंट फर्स्ट ने, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ देवभूमि खेल रत्न अवार्ड, ऐसे जो जो इंपॉर्टेंट फर्स्ट पर्सनैलिटीज़ है, फर्स्ट वुमेन है, ठीक है, तो ये आपको करके जाने आपके एग्जाम्स के लिए विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है? अगेन आंसर वुड बी उत्तराखंड, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? द आंसर टू दिस वुड बी संस्कृत। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा 2024 में हमारे उत्तराखंड के लोकसभा इलेक्शन शेड्यूल्ड हैं। नॉट ओनली उत्तराखंड बट येस ऑल ओवर द कंट्री आपके लोकसभा इलेक्शन शेड्यूल्ड हैं। तो लोकसभा की सीट कितनी है उत्तराखंड में से? उत्तराखंड में 5 सीटें आपकी लोकसभा की। राज्यसभा की कितनी सीटें? राज्यसभा की आपकी 3 सीटें। इसके बिसाइड्स आपको पता होना चाहिए दैट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड कंप्राइजेज ऑफ 70 सीट्स, यानी कि 70 एमएलए उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। एंड इन 70 में से कुछ सीट्स आपकी एससी के लिए, कुछ सीट एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं। एससी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं? 13। एसटी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं? 2। ऑल राइट, नाउ कमिंग ऑन टू दिस पॉइंट दैट एसटी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं? 2 सीट रिजर्व्ड हैं। ये 2 सीट कौन कौन सी हैं आपकी? 1 सीट इज़ योर चक्राता विच इज़ लोकेटेड इन योर देहरादून डिस्ट्रिक्ट, एंड सेकेंड सीट इज़ योर नानकमत्ता। ठीक है, नानकमत्ता इज़ इन योर यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट। सो दिस इज सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच यू शुड कीप इन माइंड while आंसरिंग योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू उत्तराखंड पोर्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड इज इन नैनीताल, नाउ इट्स बीइंग शिफ्टेड टू हल्द्वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षण किए? यानी कि 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पंचायत वॉज अप्रूव्ड बाय विच प्राइम मिनिस्टर, वॉज विद चीफ मिनिस्टर? तो द आंसर टू दिस वुड बी बीसी खंडूरी, भुवन चंद्र खंडूरी जो थे हमारे मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, erstwhile चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। एंड ये 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पंचायत वॉज अप्रूव्ड इन द ईयर 2008 बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? अब दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट किंग ऑफ द टिहरी किंगडम, इट वॉज सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह थे आपका प्रथम राजा टिहरी रियासत के। एंड टिहरी रियासत जो थी, टिहरी, इट वॉज मर्ज्ड इन द इंडियन यूनियन इन विच ईयर? इन द ईयर 1949। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 1949 में टिहरी रियासत जो थी इट वॉज मर्ज्ड विद द इंडियन यूनियन। एंड इस टाइम पे टिहरी के किंग कौन थे? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बिसाइड्स लेट मी टेल यू, सुदर्शन शाह की एक बहुत फेमस बुक है, द नेम ऑफ द बुक इज़ सभासारा, सभासार इसको बोलते हैं। एंड 7 खंडों में ये बुक लिखी गई है। दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट बट लेट मी टेल यू दिस इज इंपॉर्टेंट। सभासार के ऑथर कौन है? सुदर्शन शाह। एंड ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछा गया था अभी रिसेंटली, यूके SSC ने एक वीडियो का पेपर करवाया था, उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे 4 रूलर्स के। एंड उनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं, जो उनके वर्क्स हैं,
उनको मैच करना था। अगर आप सुदर्शन शाह को सभय सारा से मैच कर लेते तो आप ऑटोमेटिकली सही आंसर तक पहुंच जाते। तो दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट एवर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ हर क्वेश्चन के साथ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके डी पंत, एंड उत्तराखंड क्रांति दल वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? इन 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो इट वॉज चंद्र सिंह भंडारी, विच इज ऑप्शन बी। एंड नाउ लेट मी कम टू सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस फेमस पर्सनैलिटी ऑफ उत्तराखंड, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। एंड लेट मी टेल यू दैट ही इज़ नोन फॉर पेशावर कांड। पेशावर कांड के लिए ये फेमस है आपके जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं। एंड पेशावर कांड की जो डेट है वो क्या है? डेट भी कई बार पूछ लेता है डायरेक्टली, एंड द डेट फॉर दिस पर्टिकुलर पेशावर कांड इज 23 अप्रैल 1930। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 23 अप्रैल 1930 इज़ द डेट फॉर योर पेशावर कांड, जिसके लिए आपके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो हैं हमारे वो एक फेमस हैं। ऑल राइट, इसके बिसाइड्स वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से रिलेटेड एक योजना है विच इज़ रिलेटेड टू टूरिज्म। ऑल राइट, टूरिज्म से रिलेटेड, पर्यटन से रिलेटेड एक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है हमारी उत्तराखंड की, जो कि आपकी 2002 में उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। एंड यू शुड कीप ऑल इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स है हमारी, ये आपको पता होनी चाहिए उत्तराखंड गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स। पर्टिकुलरली अगर जो रिसेंट टाइम्स में कोई स्कीम लॉन्च हुई है तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, एंड क्या अगर उसमें कुछ राशि प्रोवाइड करी जा रही है। फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम में मिशन वात्सल्य या वात्सल्य योजना एक प्रारंभ की गई थी जिसमें 3,000 रुपये की धनराशि दी जा रही थी। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो भी आपको दिमाग में रखनी है। बट लेट मी कम बैक टू द क्वेश्चन। चंद्र सिंह गढ़वाली टूरिज्म योजना 2002 23 अप्रैल 1930 पेशावर कांड के लिए फेमस है। एंड ही वॉज पार्ट ऑफ विच रेजिमेंट ऑफ द गढ़वाल राइफल्स? ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है दैट गढ़वाल राइफल्स के विच रेजिमेंट को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हमारे बिलोंग करते थे? तो ही बिलोंग टू 2/18th रेजिमेंट ऑफ द गढ़वाल राइफल्स। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944, देखिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, कई बार पूछ लेते हैं, का निम्न में किसका निधन हुआ? श्रीदेव सुमन जी का निधन हुआ था हमारा 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। 84 डेज़ की भूख हड़ताल इन्होंने की थी, एंड 25 जुलाई 1944 को इनका निधन हुआ था। अब दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है या संगठन है जो इनके द्वारा फाउंड किए गए 1938 में दिल्ली में। ठीक है, 1938 में दिल्ली में इनके द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई। गणदेश सेवा संघ, इसको बाद में हिमालय संघ सेवा संघ के नाम से भी जाना गया। 1938 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई। ऐसे ही 1939 में बहुत फेमस प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्रजामंडल जिसका श्रीदेव सुमन भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। इसके अलावा श्रीदेव सुमन जी के अलावा नागेंद्र सकलानी उसमें थे। एक और पर्सनैलिटी जो थे वो थे दौलत राम। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भी इसका पार्ट थे। तो प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई, एंड श्रीदेव सुमन वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इट वॉज विशंबर दत्त चंदोला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है चित्रकला से, विच इज ऑप्शन बी, यानी कि पेंटिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देहरादून जनपद में सबसे अधिक संख्या में है? अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है आपके शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन की, जनजातियों की। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देहरादून जनपद में किस जनजाति की है? तो देहरादून जनपद में तो जौनसारी की है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं पूरे उत्तराखंड में, तो पूरे उत्तराखंड में आपके 5 एसटी कम्युनिटीज़ रिजाइड करती हैं, 5 जनजातियां हैं पूरे उत्तराखंड में। उनमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो है आपकी थारू की। ठीक है, थारू की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है आपके उत्तराखंड में। और सेकंड नंबर पे जो आती है, सेकंड नंबर पे उत्तराखंड में, दैट इज़ जौनसारी। और गढ़वाल क्षेत्र की सबसे ज़्यादा आबादी वाली जो आपकी एसटी कम्युनिटी है दैट इज़ योर जौनसारी। यहाँ पे पूछा गया था देहरादून जनपद, इसलिए आंसर हुआ जौनसारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप देखेंगे, जनजाति की जनसंख्या उत्तराखंड की जनजातीय जनसंख्या में सर्वाधिक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा थारू, बिकॉज देखो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में थारू की है, फिर आता है जौनसारी। वहाँ पे देहरादून जनपद था, इसलिए जौनसारी आंसर था। 5 एसटी कम्युनिटीज़ उत्तराखंड में, यानी कि 5 जनजातियाँ हैं उत्तराखंड में। एंड कौन कौन सी ये 5 जनजातियाँ हैं? थारू पहले नंबर पे, फिर आती है आपकी जौनसारी सेकंड, भोटिया, बोक्सा, एंड इसके अलावा आपकी एक और जनजाति उत्तराखंड में फाउंड की जाती है, एंड दैट इज़ योर राजी कम्युनिटी। ठीक है, राजी कम्युनिटी। एंड राजी जो है आपकी ट्राइब, दिस इज़ फाउंड प्रीडोमिनेटली, सबसे ज़्यादा पाई जाती है विच डिस्ट्रिक्ट में? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही पाई जाती है। इसके बिसाइड चंपावत डिस्ट्रिक्ट में भी पाई जाती है। बट लेट मी टेल यू, अगर पूछा जाता है प्रीडोमिनेटली, यानी कि सबसे ज़्यादा अधिकांश जो मात्रा में या अधिकांश राजी कम्युनिटी के लोग कहाँ रहते हैं? दे रिजाइड इन योर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। So that is how you should remember
द 5 ट्राइबल्स ऑफ उत्तराखंड, ट्राइबल कम्युनिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अस्थायी जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले के प्रति प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? अब देखो यहाँ पे बात कर रहा है 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट योर लिंग अनुपात, लिंग अनुपात के बारे में बात हो रही है। तो हाईएस्ट पूछा है, सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक आपका हो जाएगा अल्मोड़ा में। एंड मिनिमम की अगर हम बात करते ना, मिनिमम अगर मैं बात करता तो देन आंसर वुड हैव बीन हरिद्वार। देखिए इस क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट फीडबैक मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये है दैट उत्तराखंड जीके के लिए जो उत्तराखंड सेंसस वाला आपका चैप्टर है ना, इसको तो आप बिल्कुल करके जाएं, बिकॉज ऐसा कई बार देखा गया है दैट 3 से 4 प्रश्न सेम पेपर के अंदर, कई बार 5 प्रश्न भी उन्होंने पूछ लिए हैं आपके उत्तराखंड सेंसस से रिलेटेड। ऐसे ही इंडिया का जो सेंसस है 2011 का, उससे भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जो उत्तराखंड का सेंसस है 2011 का, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग योर अपकमिंग एग्जाम्स इन माइंड। सो लेट मी गिव यू सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग योर सेंसस 2011। एंड जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उत्तराखंड में? मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ योर हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार की मैक्सिमम पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में। एंड मिनिमम पॉपुलेशन कौन सा डिस्ट्रिक्ट की है? मिनिमम पॉपुलेशन इज ऑफ रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग की मिनिमम पॉपुलेशन है। मैक्सिमम हरिद्वार, मिनिमम रुद्रप्रयाग। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि आपकी जो डेकेडल ग्रोथ रही है 2001 से 2011 के बीच, डेकेडल ग्रोथ रेट जो हमारी रही है उत्तराखंड की, दैट इज़ योर 18.81%। दिस फैक्ट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाइएस्ट डेकेडल ग्रोथ जो रेट रही है, दशकीय वृद्धि दर, हाइएस्ट दशकीय वृद्धि दर यानी कि डेकेडल ग्रोथ रेट वॉज ऑब्जर्व्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इट वॉज ऑब्जर्व्ड इन योर यूएस नगर। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम दशकीय वृद्धि दर की बात करें, डेकेडल ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके साथ, डेकेडल ग्रोथ रेट, सो इट वाज नेगेटिव इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड। एंड ये कौन कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार यूकेपीएससी द्वारा। एंड दोज डिस्ट्रिक्ट्स आर योर अल्मोड़ा एंड पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, अल्मोड़ा एंड पौड़ी गढ़वाल, इनकी भी डेकेडल ग्रोथ रेट नेगेटिव रही है। तो दिस यू शुड कीप इन माइंड। इसके अलावा इफ़ यू टॉक अबाउट योर जनघनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड एज पर सेंसस 2011, इट इज़ योर 189। ठीक है, डेंसिटी याद रख लो 189। बिसाइड्स दिस, लिंग अनुपात अगर मैं बात करूँ, लिंग अनुपात उत्तराखंड का क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? 963। दिस ऑल्सो यू शुड रिमेंबर। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट साक्षरता यानी कि लिटरेसी, साक्षरता की बात करूँ, लिटरेसी, तो लिटरेसी ऑफ उत्तराखंड एज पर सेंसस 2011 इज 78.82 या 84%। इसको एक बार आप चेक कर लेना, बट येस इट इज़ क्लोज टू 78%, 78.82% होगी शायद, येस। एंड 78.82 में मेल लिटरेसी कितनी है, फीमेल लिटरेसी कितनी है? मेल लिटरेसी आपकी है 87.4% एंड फीमेल लिटरेसी इज़ अराउंड 70%। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको जो आपकी साक्षरता दर है 78.82 है उत्तराखंड की, जिसमें मेल लिटरेसी रेट इज़ 87.4% एंड फीमेल लिटरेसी रेट इज़ योर 70%। ऑल राइट, सो these are some important facts related to your census of Uttarakhand which you should keep in mind. Moving on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? दोड़ी ताल उत्तरकाशी, ये तो सही है। देवरिया ताल टिहरी, नहीं, ये देवरिया ताल टिहरी में नहीं है। दिस इज लोकेटेड ऑन योर उखीमठ रूट इन योर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो देवरिया ताल है ये तो आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। बेनीताल इज इन चमोली, यस। वासुकी ताल आपका रुद्रप्रयाग में। सो आंसर टू दिस वुड बी देवरिया ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नदी कोटेश्वर बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? दिस इज योर भागीरथी विच इज़ ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ताल हैं एंड आपको इनको मैच करना है। द्रोण सागर ताल आपका काशीपुर में है, सात ताल आपका नैनीताल में है, दोड़ी ताल आपका उत्तरकाशी में है एंड बिरही ताल आपका चमोली में है। तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर हो जाएगा सात ताल नैनीताल, ए मैचेस टू 3, हेंस योर आंसर वुड बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती हैं देवप्रयाग से। ठीक है, अब यहाँ पे प्रयाग की बात की गई तो लेट मी टेल यू, पंच प्रयाग हमारे उत्तराखंड में है, 5 प्रयाग। ये प्रयाग कौन कौन से हैं? नीचे से मैं ऊपर की तरफ यदि जाऊँ या ऊपर से नीचे की तरफ आऊँ, वो तो आप अपने तरह से एक क्रम में लगा सकते हैं, बट हाईएस्ट जो प्रयाग है, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे जो प्रयाग सिचुएटेड है वो है आपका विष्णु प्रयाग। एंड विष्णु प्रयाग में आपकी कौन सी नदी मिलती है अलकनंदा से? यहाँ पे आपकी अलकनंदा से मिलती है धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा, ये आपको याद रखना है। हाईएस्ट प्रयाग जो है विष्णु प्रयाग है। बट चलो नीचे से ही चल लेते हैं। देवप्रयाग अभी बता दिया,
देवप्रयाग में कौन सी नदी है आपकी? भागीरथी एंड अलकनंदा। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देवप्रयाग के बाद आपका आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में आपकी आ जाती है अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी। देन रुद्रप्रयाग के बाद आपका आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में आपका आ जाता है अलकनंदा प्लस पिंडर। फिर आपका आ जाता है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में आपका मिलती है नदी नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी नदी मिल जाती है। एंड लास्ट ही कम्स योर, और इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे आ जाता है आपका विष्णुप्रयाग, जहाँ पे विष्णुप्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है विष्णुप्रयाग, जहाँ पे आपकी मिलती है धौली गंगा। ठीक है, तो दीज आर द पंच प्रयाग्स ऑफ उत्तराखंड, जो कि आपको याद रखने हैं। एंड ये नॉट ओनली फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट कई बार मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड के डिफरेंट एग्जाम्स में। सो यहाँ पे पूछा गया था भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहाँ से कहलाती हैं? सो फ्रॉम रुद्रप्रयाग, विच इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तरांचल की दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है आपका सिनला पास, विच इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज योर उत्तरांचल की दारमा और व्यास सिनला, ये हो गया डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद घाट यानी कि हेमकुंड साहिब के पास लोकेटेड है आपका गोविंद घाट, किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो अलकनंदा तो होगी, इसके अलावा लक्ष्मण गंगा है, तो भ्यूंडर घाट। आंसर वुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे लंबा हिमनद, उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद आपका जो है वो है गंगोत्री हिमनद गौमुख, जहाँ से आपकी भागीरथी नदी भी निकलती है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन डी। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा हिमनद है वो है आपका पिंडारी। ठीक है, पिंडारी। तीसरे नंबर पे है आपका मीलम। सेकंड नंबर पे अगर पूछा जाएगा तो आंसर होगा पिंडारी, ना कि मीलम, इसलिए आपको याद रखना है दूसरा सबसे लंबा हिमनद उत्तराखंड में आपका पिंडारी ग्लेशियर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जानवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? आंसर विल बी भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर? भागीरथी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाग में स्रोत कूप पाए जाते हैं उत्तरांचल के, यानी कि उत्तराखंड के किस भाग में स्रोत कूप पाए जाते हैं? आंसर विल बी तराई रीजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किंगरी बिंगरी नीति शैलशाल और धर्मा उत्तरांचल, अब तो उत्तराखंड हो गया, दर्रे हैं ये उत्तराखंड के पासेज हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में निर्माण किए जा रही टिहरी बांध है भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। एंड टिहरी बांध की जो ऊंचाई है दैट इज़ 260.5 मीटर। ये भी कई बार आपका पूछा गया है। एंड सबसे पहले जो टिहरी बांध की बात की गई थी, स्थापना की बात की गई थी, दैट वाज डन इन द ईयर 1972। ठीक है, 1972 में ये बात की गई। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, देन 1978 में सिंचाई विभाग यूपी सरकार द्वारा इसका जो निर्माण कार्य वो शुरू किया गया था। एंड जो प्रमुख एजेंसी अभी टिहरी बांध को चला रही यानी कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, उस टाइम पे टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को यह जिम्मेदारी दी गई थी। एंड टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टिहरी डैम इन द ईयर 1988। सो ऑल दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू योर टिहरी डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? 62 ईयर्स इज द आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है? दिस इज योर भागीरथी एंड भिलंगना के संगम पर। नेक्स्ट इज टिहरी बांध स्थित है भागीरथी नदी पर, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी। इसके अलावा मेरे को लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो ओल्डेस्ट परियोजना है हमारी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की, दैट इज़ योर गलोगी। ठीक है, अगर इंग्लिश में मैं इसकी स्पेलिंग लिखूँ तो दैट विल बी GLOGI। एंड ये देहरादून मसूरी मार्ग पर है आपकी, देहरादून मसूरी मार्ग पर। उत्तर भारत की सबसे ओल्डेस्ट जल विद्युत परियोजना ये है। एंड इफ़ इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट आपका मैसूरू, एंड मैसूरू के बाद आपका गलोगी है, जो कि मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी किसकी है? पूर्वी धौली गंगा यानी कि ईस्टर्न धौली गंगा, नॉट अबाउट वेस्टर्न, ईस्टर्न धौली गंगा, दैट इज़ योर काली, विच इज़ ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? दिस इज़ योर रूपकुंड, ऑप्शन सी। कौन सा एक सही नहीं है निम्नलिखित कथनों में से? टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में सम्मिलित हुआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इंडियन यूनियन में कब विलय हुआ था टिहरी रियासत का? 1949 में, ये आपको याद रखना है, ईयर कई बार पूछा जाता है। टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। येस, दिस इज ट्रू। टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल लिया है, बिल्कुल सही। विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया। नो, दिस इज नॉट करेक्ट, हेंस योर आंसर वुड बी ऑप्शन डी।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? दिस इज योर मंदाकिनी, ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक आकार में त्रिभुजाकार है? उत्तराखंड की, अभी तो उत्तराखंड हो गया है नाम, त्रिभुजा आकार कौन है इसमें? सातोपंथ झील, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई आपकी है 7817 मीटर्स। सेकंड नंबर पे जो है दैट इज़ योर कामेत, ठीक है। तो सेकंड हाईएस्ट इज योर कामेत एंड नंदा देवी इज द हाईएस्ट विच इज 7817 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है रामगंगा की, आंसर वुड बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? सबसे ऊंची तो नंदा देवी है जैसा कि मैंने बताया, एंड देन कम्स योर कामेत, नंदा देवी 7817 मीटर्स। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा को बनाती हैं, दैट इज़ योर देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है, श्रीनगर एवं रुद्रप्रयाग के मध्य में, विच इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऊपरी गंग नहर का उद्भव स्थान है? ऊपरी गंग नहर यानी कि अपर गंगा कनाल, इट बिगिंस फ्रॉम योर हरिद्वार, विच इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है आपका टिहरी गढ़वाल में, यहाँ से आपकी कौन सी नदी भी निकलती है? भिलंगना। और इसके अलावा एक नदी है जिसके संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है, भागीरथी, वो निकलती है अब गौमुख ग्लेशियर से, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर, विच इज़ द हाईएस्ट ग्लेशियर इन उत्तराखंड, जो सबसे बड़ा हिमनद है, सबसे लंबा हिमनद भी वही है। किंगरी विंगरी नीतीमाणा आपके हैं दर्रे यानी कि पासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? चलिए इसको स्किप करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में खरीफ और ग्रीष्म ऋतु की धान की फसलों के मध्य उगाई जाती है? तो दिस इज़ योर गेहूँ, विच इज़ ऑप्शन डी। निम्न में से कौन एक उत्तराखंड की पहाड़ियों को लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है? दिस इज बांज, विच इज़ ऑप्शन बी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में इसको ओक बोलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल एरिया वाइज मैक्सिमम कवरेज एग्रीकल्चरल फसलों में से किसका है? दैट इज़ योर व्हीट, विच इज़ गेहूँ, विच इज़ ऑप्शन सी। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? अब देखियो, अब यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको उत्तराखंड के वन से रिलेटेड बता रहा हूँ, यानी कि फॉरेस्ट एरिया से रिलेटेड। 2021 में इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, जिसके आंकड़ों के हिसाब से मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन उत्तराखंड कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? लेट मी टॉक अबाउट फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया वाइज, यानी कि एरिया वाइज मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया किस डिस्ट्रिक्ट का है? नंबर 1 पे आता है आपका पौड़ी, ठीक है। पौड़ी के बाद आपका आता है नैनीताल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नैनीताल के बाद आता है आपका उत्तरकाशी। 3 याद रख लो, काफ़ी है। एरिया वाइज तो आपका हो गया पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी। ऑल राइट। अगर मैं परसेंटेज वाइज करूँ ना, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रिक्ट में परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट एरिया, तो नंबर 1 आपका आ जाता है नैनीताल। नैनीताल के बाद आ जाता है आपका चंपावत। चंपावत के बाद आता है आपका पौड़ी। तो ये आपकी सीक्वेंस हो जाएगी एरिया वाइज एंड परसेंटेज वाइज, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू, इसके बिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टोटल फॉरेस्ट एरिया उत्तराखंड में कितना है? टोटल फॉरेस्ट एरिया। अब टोटल फॉरेस्ट एरिया में जब मैं बात करता हूँ ना, तो आई टॉक अबाउट वेरी डेंस फॉरेस्ट, VDF, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, विच इज़ MDF एंड OF, यानी कि ओपन फॉरेस्ट। स्क्रब की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल फॉरेस्ट एरिया जिनमें ये 3 कंपोनेंट आते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। एंड द टोटल फॉरेस्ट एरिया इन उत्तराखंड इज़ योर 45.44%, ठीक है। 45.44% एज पर 2021 ISFR रिपोर्ट। एंड इसके अलावा टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है? एरिया की अगर मैं बात करूं, दैट इज़ योर 43,305 के अप्रॉक्सीमेटली आपका फॉरेस्ट एरिया है। 24,305.13 टू बी एग्जैक्ट, बट इतना याद रख लो 24,305 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये आप याद रख लो। अब यहाँ पे पूछा था उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, यानी कि एरिया वाइज पूछा है, तो आंसर आपका हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल, विच इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है। देखो, मंडुआ झंगोरा तो हो गई, तो मंडुआ झंगोरा कहाँ है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। मंडुआ झंगोरा गेहूं व आलू, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब मंडुआ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ वी टॉक अबाउट बजट 2023 ऑफ उत्तराखंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मंडुआ, इसलिए बिकॉज इसका एक समर्थन मूल्य सरकार द्वारा तय किया गया है, एंड दैट इज़ 3578 रुपीज़ पर क्विंटल। तो इसका समर्थन मूल्य तय किया गया है सरकार द्वारा। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच यू शुड कीप इन माइंड। ये याद रख लो, 3578, यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन क्षेत्र का प्रतिशत। मैंने आपको अभी बताया ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वन क्षेत्र का प्रतिशत आपका है 45.44%। एरिया इज 24,305 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सकल वन क्षेत्र है लगभग, अब वन क्षेत्र मैंने आपको बताया अभी अप्रॉक्सीमेटली 24,305 स्क्वायर किलोमीटर्स के अप्रॉक्सीमेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हरीला पर्व संबंधित है आपका पौधारोपण से, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? जैव आरक्षित क्षेत्र आपका नंदा देवी इज अ बायोस्फीयर रिजर्व। लेट मी टेल यू, नंदा देवी नेशनल पार्क जो है ना आपका, नंदा देवी नेशनल पार्क, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1982। फिर इसको आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा दिया गया नंदा देवी नेशनल पार्क को, दैट वाज इन द ईयर 1988। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा नंदा देवी को आपका यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया नंदा देवी को कौन से ईयर में? 2004 में। ठीक है, ऐसे ही वैली ऑफ फ्लावर्स जो नेशनल पार्क है, आपको पता होना चाहिए वैली ऑफ फ्लावर्स की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? फ्रैंक स्मिथ, फ्रैंक स्मिथ के द्वारा की गई थी। एंड इनकी एक बुक भी है जिसका नाम सेम है, वैली ऑफ फ्लावर्स। नाउ वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1982। 1982 में इसकी स्थापना की गई, बट इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपका बनाया गया 2005 में। सो दिस ईयर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन विश्व धरोहर स्थल घोषित है? दिस इज योर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व धरोहर स्थान फूलों की घाटी, 2005 में मैंने बताया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया। फूलों की घाटी स्थित है आपकी उत्तराखंड में चमोली जनपद में। ठीक है, इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। द रूट टू दिस पर्टिकुलर प्लेस इज थ्रू योर हेमकुंड साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है, वह है योर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1936। इसको पहले एक और नाम से जाना जाता था, दैट इज योर हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है? दिस इज अगेन योर कॉर्बेट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, विच इज ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दिस इज परहैप्स द लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। एंड पूछा जा रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से नेशनल पार्क कौन सा बड़ा है? द आंसर टू दिस इज गंगोत्री नेशनल पार्क। एंड लेट मी टेल यू, जो गंगोत्री नेशनल पार्क है, दिस इज लोकेटेड इन योर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड इट इज़ फेमस फॉर योर व्हाट? इट इज़ फेमस फॉर योर स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए भी दिस इज़ फेमस। एंड इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1989 में। द एयर इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, अगर याद नहीं भी रहता है, एरिया वाइज मैक्सिमम जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका है वो है गंगोत्री नेशनल पार्क। आपको पता होने चाहिए कितने नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में? 6 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? सबसे पुराना तो मैंने आपको बता दिया, कॉर्बेट है, 1936 में एस्टैब्लिश हुआ था। देन आपका गोविंद भी है, जहाँ पे अगेन स्नो लेपर्ड फाउंड होता है। गोविंद, गंगोत्री दोनों आर लोकेटेड इन योर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। एंड गोविंद नेशनल पार्क, इसके अलावा आपका नंदा देवी नेशनल पार्क अभी डिस्कस करा, 1982 में एस्टैब्लिश था। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये भी 1982 में एस्टैब्लिश है। एक यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी गंगोत्री नेशनल पार्क। एंड एक जो छठवां है दैट इज़ योर राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इट इज़ लोकेटेड इन योर देहरादून, पौड़ी एंड हरिद्वार। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है आपका, देहरादून, हरिद्वार एंड पौड़ी। एंड राजाजी नेशनल पार्क वॉज इंक्लूडेड अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम इन द ईयर 2015-16। ये भी आपको याद रखना है। इसके बिसाइड्स कॉर्बेट नेशनल पार्क की मैं बात कर रहा था, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है 1936 में एस्टैब्लिश हुआ था। एंड जो कॉर्बेट है इट स्प्रेड्स ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट। एंड वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? दैट इज़ योर पौड़ी एंड नैनीताल। ठीक है, तो ये आपके 6 नेशनल पार्क हो गए उत्तराखंड के। इसके बिसाइड्स आपके 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हैं उत्तराखंड में, विच यू शुड रिमेंबर। सबसे ज़्यादा एरिया वाइज जो बड़ी है दैट इज़ योर केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, जो मस्क डेयर के लिए भी आपके फेमस है। क्वेश्चन पूछा गया है दैट केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर व्हाट? दैट इज़ योर मस्क डेयर। एंड लेट मी टेल यू, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है दैट इज़ द मैक्सिमम। सो मैक्सिमम एरिया, जैसे यहाँ पे नेशनल पार्क का पूछा था, आंसर आपका हो गया था गंगोत्री। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ ले वन्य जीव विहार, तो आपका आंसर हो जाएगा उसमें केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा जो 6 बची हैं वो कौन कौन सी हैं? एक आपका गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, गोविंद।
इसके बिसाइड्स आपकी अस्कोट है, एंड अस्कोट आपकी कहाँ सिचुएटेड है? अस्कोट इज सिचुएटेड इन योर पिथौरागढ़, ठीक है। इसके अलावा एक और है सोना नदी, सोना नदी इज़ लोकेटेड इन पौड़ी। देन यू हैव बिनसर, बिनसर इज़ लोकेटेड इन अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा में लोकेटेड है बिनसर। ये 5 ये हो गई। सिक्स्थ इज़ योर मसूरी वन्यजीव विहार, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड सेवेंथ इज़ नंदौर। तो ये सारे आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, एंड इनसे इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं वो भी आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, जो कि पहले भी पूछा गया है, एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कंसिडरिंग योर उत्तराखंड का मैप भी आपको थोड़ा बहुत इससे दिमाग में आ जाएगा। उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थित पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? अब देखो पश्चिम से पूर्व की ओर यानी वेस्ट टू ईस्ट पूछ रहे हैं। अगर आप उत्तराखंड का मैप देखेंगे ना तो ईस्टर्न पोर्शन में पहले तो ये दिमाग लगा लो, यहाँ हिमाचल है हमारा और यहाँ उत्तराखंड है। हिमाचल से हमारे जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उत्तरकाशी है, क्योंकि आप उत्तरकाशी से एक ट्रैक है रूपिन सुपिन ट्रैक, वो करके जाते हो तो आप हिमाचल में लैंड हो जाओगे टुवर्ड्स हिमाचल साइड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर आप दिमाग लगाओगे जो हमारा वेस्टर्न पोर्शन है उत्तराखंड का वहाँ पे आपका उत्तरकाशी है, ठीक है, और ईस्टर्न पोर्शन जो है हमारा वहाँ पे है आपका पिथौरागढ़, ठीक है। वेस्टर्न पोर्शन में है पिथौरागढ़। अब वेस्टर्न पोर्शन में पिथौरागढ़ है तो अभी मैंने बताया पिथौरागढ़ में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी स्टेड है, वो है आपकी अस्कोट। अस्कोट है इधर आपकी सबसे राइट में हो जाएगी, राइट मोस्ट यानी कि ईस्टर्न मोस्ट आपकी हो जाएगी अस्कोट। तो पहले का आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो गया, तो आंसर आपका होना है सी या डी में से। अब आप देखो बिनसर अस्कोट तो सेम है, बिनसर आपकी अल्मोड़ा में, अस्कोट पिथौरागढ़ में। अब देखना है आपको पहला कौन सा आती है, केदारनाथ या नंदा देवी। तो आंसर वुड बी योर ऑप्शन सी विच इज़ योर केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर एंड अस्कोट। सो दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ आर डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू उत्तराखंड जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसके बिसाइड्स अगर आपको और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो हमारी एक बुक है बाय द नेम ऑफ मिशन उत्तराखंड 3300+। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लास्ट के भी 7-8 डेज रिमेनिंग है, तो जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं आप इस बुक से कवर कर सकते हैं। पहले चैप्टर में ही इस बुक के हमने करंट अफेयर्स उत्तराखंड के कवर कर रहे हैं फ्रॉम द ईयर 2021 टू 2023। MCQ फॉर्मेट में आपकी ये बुक है, तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू कवर क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक।